जय जोहार, आप मंदिर कथो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार के तिरुपति ले वापस रायपुर लौटिन है। एयरपोर्ट में सीएम मीडिया ले कई मुद्दा ऊपर चर्चा करिन है। ओमन प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश के आजादी में शामिल होए वाला बयान ऊपर तंज कसत हुए कहिन कि प्रधानमंत्री सबले तेज गेंदबाज ले घलो तेज फेंक थे। कोरोना के बाद बांग्लादेश दौरा में है जहां घलो उमन फेंके के काम करत हैं। विदेश में जाके ये तरह के बात कहना हास्यास्पद है। वहीं असम में पहला चरण के मतदान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि हमारे साथी असम में काम करत हैं। जो रुझान मिलत है ओकर ले कांग्रेस के सरकार बन ही तय है। सीएम कहें कि भाजपा अंग्रेज ला माने वाला लोगन है, सांप्रदायिकता फैलाना एक कर मन के काम है। और सीएम भूपेश बघेल के पीएम ला तेज फेंके वाला बयान पर बीजेपी यहाँ पलटवार करे हैं। बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू कहें कि प्रधानमंत्री के प्रति ये बयान हल्कापन हवे। सीएम ला ये तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सबसे तेज गेंदबाज है ना, उनसे भी ज्यादा तेज फेंकते हैं। तो आजकल अब जिस प्रकार से बातें हो रही है, लोग अब विश्वास करना छोड़ दिए। कम से कम जिस पद में है उसमें तो कम से कम ये बातें, इस प्रकार की बातें और विदेश में जाके कहना, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। और बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री जी कोरोना काल के बाद विदेश गए हैं और विदेश जाते ही फेंकना शुरू किए, जो सबके सर के ऊपर निकल गया है। बहुत हल्केपन से यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, यदि उस प्रकार से वो टिप्पणी करते हैं तो वो उनको मुबारक। लेकिन बांग्लादेश और भारत दोनों अब नए संबंधों के अध्याय पर पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मन के सल्लग राष्ट्रीय स्तर में कद बढ़त जाते। पहली संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ला राष्ट्रीय सचिव के जिम्मेदारी दी गई है और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री और सीएम भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ला राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। ओमला उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस महामंत्री प्रियंका गांधी के संग अटैच करेगी है। बता दें कि राजेश तिवारी की नियुक्ति ऊपर सीएम भूपेश बघेल ओमला बधाई देन है। छत्तीसगढ़ के नेता मन ला राष्ट्रीय स्तर में जिम्मेदारी देवर कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार घलो जताई। बता दें कि राजेश तिवारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता मन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी रहे हैं। कांग्रेस के बूथ स्तर तक ढांचा खड़ा करे और कार्यकर्ता मन ला ट्रेन करे में ओकर अहम भूमिका रही से। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ और असम में कांग्रेस कार्यकर्ता मन के मेहनत ला सराहे। उन्हें ये जिम्मेदारी ऊपर भाजपा सांसद सुनील सोनी के कहना है कि ये कांग्रेस संगठन के विषय है जेकर ऊपर जनता ला कोनो रुचि नहीं है। और भाई राजेश तिवारी की जो जिम्मेदारी मिली है, हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उनका योगदान रहा है सरकार बनाने में, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में उनका योगदान है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इस बात की संतोष है कि अभी भाई विकास उपाध्याय को जिस प्रकार से सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और असम में बहुत मेहनत की और पूरी टीम, छत्तीसगढ़ की पूरी टीम असम में जाकर मेहनत की है। समय समय पे हर पार्टियां कहीं कहीं जिम्मेदारी देती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें जनता को रुचि नहीं है। जनता को रुचि इस बात की है कि जिस सरकार को उन्होंने बनाया है, जिसके लिए वोट दिया है, वो सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसरिया लहर पहली ले ज्यादा गंभीर और तेज रफ्तार वाला साबित हुआ थे। नवा लहर मात्र 10 दिन में ही प्रदेश के सबले बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल के ICU बेड ला फुल कर दे है। बीते बछर पहली लहर में ये बेड ला फुल होए में करीब 4 महीना लगे रही से। ये दरी संक्रमण के रफ्तार घलो ऐसे है कि राजधानी के एक इलाका में 7 कंटेनमेंट जोन बनत जाते। एक बार अधिकारी ले लेके विशेषज्ञ तक लोगन के लापरवाही ला जिम्मेदार ठहरावत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरा लहर की रफ्तार और खरमार अचरज में डालने वाला है। खाली 15 दिन में ही कोरोना पूरा प्रदेश विशेष रूप से रायपुर और दुर्ग में हाहाकार मचा दे है। राजधानी रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में 40 बेड क्षमता वाले 3 ICU यूनिट खाली 10 दिन में ही फुल हो चुके हैं। पांचों बछर जब कोरोना रफ्तार पकड़े रहीस, तब ये 3 यूनिट ला भरे में 4 महीना के बेरा लगे रहीस और यही बेड क्षमता के संग पहली लहर के पीक के घलोक मुकाबला करके रहीस। आज हालत ये हो चुके हैं कि 3 यूनिट के अलावा 17 बेड क्षमता के ICU यूनिट तैयार करे बर पड़ा थे। फिर
जौन रफ्तार ले गंभीर मरीज अस्पताल पहुंचा थे ओखर ले ये तैयारी घलोक अधूरा नजर आवा थे। देखिए आईसीयू में हाई फ्लो पे भी पेशेंट्स होते हैं, एनआईवी पे भी होते हैं, फुल इंट्यूबेटेड पेशेंट्स भी होते हैं। इस बार नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा है, उनका परसेंटेज ज़्यादा है। अगर कोई पेशेंट आते ही वेंटिलेटर पे जा रहा है इट मीन्स उन्होंने घर पे रह के या तो अपना इलाज नहीं कराया या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया या ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर नहीं किया, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बहुत बड़ी लापरवाही की है जिसका खामियाजा आईसीयू में आके सीधा वेंटिलेटर पे भुगतना पड़ रहा है। विशेषज्ञ इस स्थिति पर लोगन के लापरवाही ला जिम्मेदार माना थे। लोगन लक्षण महसूस होए के बाद भी कोरोना टेस्ट नहीं करावा थे। परेशानी हुए में दोस्त और परिचित ले दवा पूछ के खावा थे। कई पॉजिटिव मरीज ता शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर बीमारी होए के बाद भी होम आइसोलेशन में रहा थे, जेकर से स्थिति खराब हो जाते। रायपुर में 4236 एक्टिव मरीज में 480 ही अस्पताल में है। फिर सर्विलांस टीम गंभीर मरीज ला चिन्हित करके अस्पताल में शिफ्ट करा थे। फिलहाल सबसे ज्यादा मामला के संग दुर्ग कोरोना के एपिक सेंटर बने हुए हैं, जबकि रायपुर दूसरे स्थान में है। चर्चा तो ये बात के घरों है कि कोरोना के नवा स्ट्रेन हा म्यूटेट करके अपन आप ला ज्यादा शक्तिशाली बना ले है। फिर डॉक्टर एकर पुष्टि नहीं करा थे। अगर हम लोग देखें कि मार्च 1 में जो स्थिति थी 256 केस थे एक दिन में, वो बढ़कर के आज की डेट में 2665 हो गए। तो इसमें जो वृद्धि हुई है ये बहुत अधिक हुई है, प्रतिशतवार देखें तो ये बहुत ज्यादा है। बहरहाल रायपुर के गुड़ियारे इलाका में कोरोना विस्फोट हुए है, जेकर बाद रायपुर जिला प्रशासन यहाँ के 7 इलाका ला कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील कर दे। ये कर अलावा रायपुर में बंद कर दे गए कोविड डेडिकेटेड अस्पताल और कोविड सेंटर ला घलो दोबारा खोले के तैयारी करे जाते। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त आंकड़ा ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिंता जताई है। उमन कहिन है कि प्रदेश की जनता ले ये अपील है कि सुरक्षित ढंग ले होली खेलाएं, सार्वजनिक रूप ले होली झन खेलाएं। उन्होंने यह कहिन है कि जान है ता जहान है, अभी कोरोना है एक बाद अगले साल घल होली मना सकते हैं। लगातार अभी CS के अध्यक्षता में बैठक हुई है। मन को उस दिन कैबिनेट की बैठक हुई तो मैंने निर्देश दिया था जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाए जाएंगे। लगातार अभी CS के अध्यक्षता में बैठक हुई है। मन को उस दिन कैबिनेट की बैठक हुई तो मैंने निर्देश दिया था जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने पड़ेंगे, वो उठाए जाएंगे। तो जिन तरह ले प्रदेश में कोरोना के संक्रमण सल्लग बढ़ा जात है ओला लेके आज सीएम भूपेश बघेल घलो प्रदेश के जनता मन ले ये अपील करिन है कि जान है त जहान है, सार्वजनिक तौर पर लोगन होली झन खेलाएं, अपन घर में ही होली खेलाएं। एक संगे उमन यह अपील करिन है कि भाई जान है त जहान है, होली वो बच्छर घलो के आही, फिर अगले साल घलो के खेल सकथन। ए साल लोगन मन थोड़ के सतर्कता बरताएं। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे मन संग जुड़त है। संदीप, प्रदेश में जोन तरह ले कोरोना के संक्रमण बढ़त जाते वो निश्चित तौर में डराने वाला है और आज सीएम भूपेश बघेल अपील घलो के करे हैं, एक साथे सतर्क करे के बाद घलो के कहे हैं कि जान है त जहान है। फिर का प्रदेश की जनता समझी? बिल्कुल रचना, बहुत घबराए वाला आंकड़ा आत है। अपन बता दूं कि आज भी प्रदेश में लगभग 15,000 एक्टिव केस है और दिल्ली लगभग 1,000 मिला थे आंकड़ा। अभी रायपुर की बात करबे तो काली 700 से कम रही से, अभी हमन जो जानकारी मिली है 700 से आगे बढ़ गए है। तो कहीं ना कहीं हर दिन जो है 100 मरीज में एक एक शहर में, रायपुर, दुर्ग में और राजनांदगांव में बहुत ज्यादा जो है हमारे मरीज जो है बढ़त जाते हैं। और साल भर के अपन बात करूं तो आज ही दिन साल भर पहले रही से 250 मरीज रही से कुल मिला के, अब 2500 से ज्यादा 2600 मरीज हो गए। तो 1000% बढ़ गए हैं मरीज। और मौत के आंकड़ा देखबे तो 4000 से ज्यादा मौत अभी साल भर में हुए हैं। तो एक से अगर औसत निकालबे तो साल भर के 365 दिन में 4000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। मतलब एक दिन में 12 आदमी से ज्यादा आदमी मरे हैं, मतलब जान गंवाए हैं कोरोना से। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है घबराने वाला है, डराने वाला है। एक दिन में औसत हर दिन 10 आदमी जान गए भाई। अभी तो कोरोना के बीच में मैच हो रही से पूरा संक्रमण एकदम बढ़ गया है एकदम। और सबसे बड़ा बात, अभी आज दोपहरी में हम देवेंद्र नगर मुक्तिधाम गए रहे हैं तो इतना ज्यादा रायपुर में मौत हुआ थे, 22 मौत काली हुए है, औसत 20 मौत हुआ थे रायपुर में। तो शमशान घाट में जलाए जगह नहीं बाचे हैं।
तो 3 जन के जलाए जगह तो 6 जन ला जलाए पड़े थे, तो परिजन मन बेचारा हड़बड़ा जाते, बिना पीपी किट के मन जलाए जाते, तो एक बार संक्रमण से खतरा बढ़ा थे। और दूसरा तरफ देखबे आदमी मन मरा थे, बीमारी फैला थे। अब चौक पे बेचारा जो भाई लोगों ने चलान काटा थे मास्क भर, तो ओकर बन के हाथ ला मारोड़ा थे, डंडा ले पीटा थे और भद्र अभद्र पूरा गाली बका थे। देव भाटा गांव में आज बहुत बड़ा केस हुए है, पूरा 3 जन महिला रही से 40-50 जन पूरा घेर ली रही से, बहुत गंदा गंदा मन ला गाली बकीस की काबर तुमन मास्क के चलान काटा थो। तो रायपुर और छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जो पब्लिक है बहुत ज्यादा लापरवाही करा था, कहीं ना कहीं एकर से जो है कोरोना लगातार बढ़ा था, सल्लग पूरा संख्या में बढ़त आते। अब प्रदेश सरकार है भाई, जिला प्रशासन अपन हिसाब से पूरा तैयारी करे है, गाइडलाइन जारी करे है। निश्चित तौर में संदीप गाइडलाइन जारी कर देगे है, सरकार अपन डहार में पूरा पहल करत है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की जेन बात एक बार सामने आवत है कि जनता के लापरवाही ये कोरोना संक्रमण ला और ज्यादा बढ़ावा देते। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपो मन अपन ख्याल रखाओ। बढ़बो आगे दुर्ग में घलो कोरोना के मामला सल्लग बढ़त है। ओही ला देखत हुए विधायक अरुण वोरा पत्रकार मन के घलो वैक्सीनेशन कराए जाए के मांग स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से करेन है। ओकर मन के कहना है कि पत्रकार अपन जान ला जोखिम में डाल के हर जगह खबर कवर करे बर जाथे, ऐसे में ओमन ला संक्रमण के खतरा ज्यादा रहथे। ऐसे में हर आयु वर्ग के पत्रकार मन ला कोरोना के वैक्सीन लगाए जाए। मैंने कहा है पत्रकारों से, स्वास्थ्य मंत्री जी से कल ही मेरी उनसे चर्चा हुई है कि पत्रकारों को भी वैक्सीनेशन लगना चाहिए, क्योंकि वे भी सब जगह जाते हैं और लोगों के बीच में जाके लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों की बातों को हर प्रसारित करते हैं, तो उनको भी एक खतरा बना हुआ है। तो उनके लिए भी एक व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू कर देनी चाहिए वैक्सीनेशन की। नक्सली मन अब एक नवा पैतरा शुरू करे हैं, जिमा पत्र जारी कर ओमन कहीन है कि वो उन सबो आत्मसमर्पित नक्सली मन ला माफ करे बर तैयार है जो वापस आके अपन गांव में रहते। ओमन पंचायत ले अपील करेन है कि पंचायत ऐसे आत्मसमर्पण करत नक्सली मन ला पुलिस के साथ जाए के बजाय गांव में आके रहे बर बाध्य करें। ये एक तरह ले पुलिस के खिलाफ नक्सली मन के काउंटर रणनीति है, जिमा गाँव के युवा जन कभू नक्सल संगठन के सहयोगी बने हुए रहे हैं, ओमन जाके पुलिस के सहयोगी जन बनाए। नक्सली एक पहली आत्मसमर्पण कर पुलिस के संग जाए वाला नक्सली मन ला अपन दुश्मन नंबर 1 बतात रही है और मारे के कोशिश खलो करत रही। आत्मसमर्पित नक्सली डीआरजी के जवान के संग सक्रिय हैं और ओकर मन के ऊपर नक्सली बार बार हमला कर जान ले की कोशिश खलो करते। दंतेवाड़ा में आईबीसी 24 के खबर के असर हुई से असल में कटे कल्याण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर कीपर एक्सपायरी डेट के दवा मन बिना जानकारी के डंप करत रही से खबर दिखाए जाए के बाद सीएमएचओ कटे कल्याण बीएमओ कार्तिक रेड्डी ला नोटिस जारी कर जवाब मांगे है। एक संगे जांच कमेटी के गठन घलो करे गए है। अब ये कमेटी जांच के बाद 1 हफ्ता में अपन रिपोर्ट ला पेश करही। सीएमएचओ वीरेंद्र ठाकुर बताई से कि रिपोर्ट मिले के बाद आगू के कार्रवाई करे जाही। हमन आप मन ला दिखाए रहेन कि कैसे आदिवासी बर पहुंचे दवाई स्टोर कीपर अपन घर ऊपर रखे रहीन है और जौन रख रखाव खराब हो गई रही से ओला डम करत रही। संबंधित खंड तीसरे अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ में उनको निर्देशित भी किया गया है कि तत्काल इस तरह की एक्सपायरी दवाइयाँ और अन्य जो भी वेस्ट हैं उसके निपटान की प्रॉपर व्यवस्था करें और अवगत कराएं। और दूसरा एक टीम गठित कर दी गई है वरिष्ठ चिकित्सकों का। रुकबो एक ब्रेक बर जल्द उठबो।